फील्ड्स के बर्निंग के आधार पर हमें प्रभावित कर रहा है। और उसी के साथ जुड़ा हुआ एक प्रश्न या सुझाव आप समझें कि आपने अपने उत्तर के आखिरी पृष्ठ पर 6वां नंबर पर ये सुझाव दिया है कि 600 करोड़ की योजना आपने क्रियान्वयन की है इसको कंट्रोल करने के लिए, पर प्रश्न केवल कैपिटल एक्सपेंडिचर का नहीं है। प्रश्न है कि वहाँ एक स्कीम अगर आप सोच रहे हैं क्या लागू करने के लिए, जैसे एक डायल इन नंबर के आधार पर किसान उस प्रोसेस को बुलाकर वहाँ मुफ्त में या दिल्ली और पंजाब सरकार के साथ मिलकर एक सुझाव निकाल पाएं जिसके आधार पर वो स्टबल बर्निंग की सुविधा आप किसानों को दिलवा पाएं। राइट, मंत्री जी। पराली के कारण दिल्ली में 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक 60 डेज ये प्रॉब्लम हर साल दिखाई देता है। और ये पराली जलाने से जो सारी प्रदूषण पैदा होता है वो विंड का भी डायरेक्शन ऐसा होता है कि वो ईस्टवर्ड होता है और वो दिल्ली के तरफ आता है। दिल्ली की सिचुएशन ट्रफ जैसी है और इसलिए यहाँ जम जाता है और इसलिए एक स्मॉग का अनुभव हम करते हैं। इसके लिए सरकार ने हजारों करोड़ रुपए के 40,000 मशीन दिए हैं, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं हो रहा है। लेकिन मुझे बताना पड़ेगा कि हरियाणा ने इस साल 25% कम किया पराली का जलना और वो प्रदूषण का हिस्सा कम हुआ। लेकिन पंजाब में इस बार 25% बढ़ गया। 50,000 था इंसिडेंसेस, वो इस बार 75,000 हो गए हैं। तो ये एक चिंता का निश्चित विषय है, लेकिन 4 आशा की किरण है। पहले साइंस, तो जैसे डीकम्पोजर तैयार किया है पूसा संस्था जो केंद्र सरकार की है, वैसा ही बायो मिथेनेशन और बायोगैस तैयार करने का भी इंडियन ऑयल बहुत अच्छे प्रयोग कर रहा है। और मुझे विश्वास है कि अगले साल उसके बहुत सारे प्लांट कार्यरत होंगे। उसके साथ साथ बाकी भी अन्य साइंटिफिक डेवलपमेंट और इथेनॉल तैयार करने का भी एक प्रक्रिया एकदम एडवांस स्टेज में है। तो मुझे विश्वास है कि आने वाले चंद सालों में इस पर निश्चित उपाय होगा। लेकिन अदरवाइज ये 2 महीने दिल्ली के लिए निश्चित परिणाम होता है। 2% से लेकर 40% तक का प्रदूषण का हिस्सा पराली जलने का होता है। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 श्री दिनेश त्रिवेदी, प्लीज। मंत्री जी, हाउस सप्लीमेंट्री 1। सर, जब पर्यावरण की बात आती है तो पूरी दुनिया उसकी बात करती है, मगर भारतवर्ष में पर्यावरण की बात हमारे वेदों में भी लिखी गई है, उनका उल्लेख है। और हमारा वसुधैव कुटुंबकम का मतलब है हर जीव, सिर्फ इंसान नहीं। और इन्हीं में हमारे इस परिवार के सदस्य हैं रेड पांडा और इंडियन पेंगोलिन। बंगाल में इसकी संख्या है और ये अच्छा लगा कि बंगाल